खा पाएंगे। आज डे 10 है, देखते हैं उनके क्या हाल है। कैसे हो तुम दोनों? हाँ ठीक ही है। यहाँ रोज इतनी ही हवा चलती है? मोस्टली हर दिन। अब हमारे पास एक बटन है, क्या लगता है ये बटन यहाँ क्यों है? हमें घर भेजने के लिए। मतलब इसे दबाने पर हम तुम्हें क्विट करने के लिए पैसे देंगे? हाँ? नहीं, ये एक जायंट सॉ ब्लेड को रोकने के लिए है। उसे ऊपर ला। तुम्हारे सामने अगले 30 दिनों के लिए जितना भी खाना चाहिए वो सारा है, जो तुम्हारे ये MRE से कहीं ज्यादा बेहतर है। और तुम्हारे और उस खाने के बीच में बस वो सॉ ब्लेड है जो उस रोप को काटने जा रही है। अगले 24 घंटों में वो सॉ ब्लेड रैंडमली नीचे आती जाएगी और तुम्हें ये रेड बटन दबाना होगा ताकि वो रस्सी को ना काटे और वापस ऊपर रीसेट हो जाए। पर अगर तुम दोनों ये करने में नाकाम रहे तो वो प्लेटफॉर्म गिर जाएगा और सारा का सारा खाना नीचे गिरे उन टेंट्स के पास पहुंच जाएगा। ओह मैन। और एक और बात, हारने पर फ्लोर का एक और हिस्सा कम होगा। मुझे तो फ्लोर की ज्यादा चिंता है। उम्मीद है इस गेम में तो ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा। मैं इसे मिस नहीं कर सकता है ना, वो वहीं पर है। पर तुम्हें इस पर भरोसा है क्योंकि ये तुम्हें एक बार निराश कर चुका है। गेम शुरू करो। 24 घंटे का टाइमर शुरू हो चुका है। बाय। बाय। लव यू। वो बस शर्माता है। हमें इसे जीतना ही होगा। अपनी गलती सुधारो। फोकस। और गो गो। और अगर तुम्हें बाथरूम जाना हो मैं तो इसे रीसेट करने के पहले थोड़ा और नीचे जाने दूंगा ताकि मुझे ज्यादा टाइम मिले। 1 घंटा और फिर ये नीचे आ सकता है। आज की रात मुश्किल कटेगी। ओ बटन बटन। अब ऊपर आओ ऊपर आओ। मैं तो अभी से थक गई। ओ यार, मैं इतना सारा पाई खाने वाली हूँ। ये एक पूरे दिन और रात लंबा चैलेंज है और हम किसी भी पल फेल हो सकते हैं, समझ रहे हो? ये खाना बहुत बुरा है, मुझे वो सब खाना है। इस चैलेंज का सबसे मुश्किल हिस्सा ये है कि वो सॉ किसी भी मिनट गिर सकती है। मतलब कंटेस्टेंट्स को हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। सोचो 20 घंटों के बाद हमें हॉट कॉफी मिल सकती है। एंगस ओह मैन, बाल बचे। पर इवेंचुअली उन्हें बारी बारी करके सोना ही पड़ा। पहले एलिसन सोने गई, गुड नाइट। इस भरोसे के साथ कि एंगस बटन पर नजर रख पाएगा और उन्हें इस चैलेंज में बनाए रखेगा। तो हम नहीं चाहते कि ये इससे ज्यादा नीचे जाए। बैंग, और फिर मैं मेंटली थोड़ा रिलैक्स कर सकता हूँ। मगर एलिसन के आसपास ना होने से एंगस डिस्ट्रैक्ट होने लगा और फिर देखते ही देखते उससे लापरवाही हो ही गई। मुझे माफ करना, मेरी आंख लग गई थी और फिर अचानक मैंने उस सॉ की आवाज सुनी और तब तक रस्सी कट गई। I'm so sorry, एलिसन। जो होना था हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। Oh my goodness, guys! मुझे पता भी नहीं क्या हुआ, मतलब मेरी आंखें 1 सेकंड के लिए बंद हुई। हाँ? और अब नीचे मेरी लापरवाही का पहाड़ बन गया है। यहाँ तुमने सिर्फ वो लजीज खाना ही नहीं बल्कि अपने प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा भी खोया है। Oh God, नहीं! मुझे माफ करना। कैसे माफ कर दूं? मैं तुम दोनों से डे 15 पर मिलूंगा, मजे करना। डे 10 वाला चैलेंज हारने का असर एंगस पर साफ साफ दिख रहा था। जिंदा हो? सो नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं मैं यहाँ और कितनी गलतियाँ करूंगा। मैं बस चीजें और बिगाड़ रहा हूँ। मुझे घर जाना चाहिए। तुम ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं 90% श्योर हूँ। एंगस ये कहता रहता है कि वो घर चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि मैं ये और कर पाऊंगा। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी चिंता हो रही है क्योंकि किसी के साथ बात करने से टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो अगर साथ में कोई नहीं होगा तो मेरे लिए ये चैलेंज बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगली ही रात लग रहा था जैसे एंगस ने अपना मन बना लिया। मैं बस तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। क्या? मुझे लगता है कि कल मैं शायद अपने घर चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी कमजोरी नहीं बनना चाहता और हर चैलेंज डे पर तुम्हें डिसअपॉइंट करने का रिस्क नहीं ले सकता। मतलब हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म का साइज ही देख लो। गलतियां इंसान से होती है, तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं। ओह कम ऑन। नहीं, यहाँ रहना आसान होगा। तो जब एंगस अपनी सोच में उलझा था, डे 13 पर मैंने उन्हें एक छोटा सा सरप्राइज देने का फैसला किया। अब तक तुम 2 चैलेंजेस हार चुके हो। 2 में से 2। हाँ? वो खाना तुम्हारा मोराल बढ़ाने में काफी मदद करता है। सही कहा। खैर, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। Let's go! पर क्योंकि तुम दोनों आसमान में हो, हमें एयर सपोर्ट को बुलाना पड़ रहा है। ये तो ब्लिम्प है एक ब्लिम्प? और तुम्हें मिल रहे हैं जैक लिंक। स्पेशल डिलीवरी। मैं मीट स्टिक्स नीचे छोड़ रहा हूँ। क्या? ये कितना कूल है। मैं खुश हूँ कि मैं आज सुबह नहीं निकला। सच में। ओह माय गॉड। ये तुम लोगों के लिए कुछ हुक्स हैं। ओह, थैंक यू वेरी मच। मीट स्टिक्स नीचे आ रही है। ठीक है, मैं एक उड़ते गुब्बारे से मीट स्टिक्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा और पास आ जा। कर सकते हो, तुम कर सकते हो। ठीक है, पकड़ लिया। टेरियाकी नीचे आ रही है। जो भी हुआ उसके बाद मुझे इसकी जरूरत थी। ये मुझे टॉन्ट लग रहा है। पकड़ लिया। हाँ? ये फिशिंग करने जैसा है, बस हवा में। एंगस, क्या अब तुम्हें बाकी खाना खोने का दुख थोड़ा कम लग रहा है? मैं सच कहूँ, मुझे तो याद भी नहीं कि वो बाकी का खाना क्या था ब्रो। ये काफी बेहतर है। और ये 4 फ्लेवर्स में आता है, ओरिजिनल, टेरियाकी, टर्की और 0 शुगर। यहाँ आने के बाद से जो मैंने खाया है ये उसमें बेस्ट। हाँ, 100%। बहुत ज्यादा। एंजॉय। बाय कार्ल। बाय कार्ल। अगर आप दुनिया के सबसे बेस्ट मीट स्टिक्स ट्राई करना चाहते हो तो अपने लोकल वॉलमार्ट, टारगेट, 7-Eleven या क्रोगर पर जाओ। हम चाहते हैं आप इन्हें ट्राई करें। लगता है एमआरई के अलावा कुछ और खाने से एंगस पर फर्क पड़ा क्योंकि डे 14 पर एंगस थोड़े से अच्छे मूड में उठा।
मतलब आज तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं उठा और सोचा ओह ये एक नया दिन है। कल के बाद मुझे याद आया कि ये एक बहुत ही अलग और क्रेजी एक्सपीरियंस है और साथ ही एक ऐसा मौका जो दोबारा नहीं मिलता। तो अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। चैलेंज डे आने वाला है, हमें लॉक्ड इन